हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है FNPCL की तरफ से आने वाला इलेक्ट्रिक अरोमा डिफ्यूजर, जिसको हम ऑयल बर्नर भी कहते हैं या फिर हम इसको ऑयल डिफ्यूजर भी कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, क्या चीज है। अरोमा डिफ्यूजर मतलब कि अरोमा को डिफ्यूज करने वाला, या फिर ऑयल बर्नर मतलब कि ऑयल को जलाने वाला, ऑयल को डिफ्यूज करने वाला। किस तरह का ऑयल? इस तरह का एसेंशियल ऑयल। और एसेंशियल ऑयल तो कई तरह के होते हैं, मतलब कि कहाँ से उसको जो है निकाला गया है, किस चीज से निकाला गया है। जैसे कि ये है लेमन ग्रास, तो इस तरह से आपको लेवेंडर मिल जाएगा, जैस्मीन मिल जाएगा, और भी बहुत तरह के आपको एसेंशियल ऑयल मिल जाएंगे। मतलब फ्रेग्रेंस आप इसको कह सकते हैं। तो एसेंशियल ऑयल का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ एक टाइप का ऑयल होता है, किसी एक चीज का, किसी एक एलिमेंट का। जैसे इसमें है लेमन ग्रास, तो इसी तरह से आपको लेवेंडर का मिल जाएगा, इसी तरह से जैस्मीन का मिल जाएगा, आयरिस का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये वेनिला में भी आता है। तो इसके कई प्रकार होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एसेंशियल ऑयल कहाँ से लिया गया है, तो उस तरह की वो आपको खुशबू देगा। तो ये एसेंशियल ऑयल है फार क्राफ्ट का, या फिर फर क्राफ्ट, पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से फार क्राफ्ट ही होना चाहिए है। और ये 10 ml की शीशी है। इसके अलावा इसके साथ में हमें ये एक्स्ट्रा बल्ब भी मिलता है, क्योंकि ये बल्ब ही होता है, इसके अंदर लगा होता है, जो कि हीट पैदा करता है, हीट जनरेट करता है। और यहाँ पे हम इसमें पानी डालते हैं और उसी पानी के अंदर मिक्स करना होता है इस एसेंशियल ऑयल को, या फिर जिस भी टाइप का आप एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ ही ड्रॉप्स आपको इस्तेमाल करनी होती हैं। मतलब जितना पानी होता है उस पानी के आपको लगभग 10 to 20% इसका इस्तेमाल करना होता है। 10 to 20% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप जो है 2 से 4 ड्रॉप्स भी डाल लें इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, तो उतना काफी होगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना होता है। मतलब कि अगर इसमें पानी हो तो उस पानी में ये 10% होना चाहिए है, या फिर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20% होना चाहिए है, इससे ज्यादा नहीं। और वैसे मेरे रिकमेंडेशन से 10% भी हो अगर तो काफी है। बस आपको खुशबू मिलना चाहिए, तो आपको अगर हल्की हल्की खुशबू भी मिले तो इतना इनफ है। अब इस तरह के जो अरोमा डिफ्यूजर होते हैं या फिर ऑयल बर्नर होते हैं, उनका एक रन टाइम होता है कि कितने टाइम तक चलेंगे। तो किसी का जो होता है 3 घंटे होता है, किसी का 4 घंटे होता है, किसी का 5, किसी का 6, किसी का इससे ज्यादा भी हो सकता है। साइज पे भी डिपेंड करता है कि साइज कितना बड़ा है, और किसी का हो सकता है कि सिर्फ 1 या 2 घंटे ही मिले। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अरोमा थेरेपी के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि खुशबू के लिए, अच्छी खुशबू के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए, मतलब बहुत सारे पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके इस्तेमाल का जो असली मकसद होता है वो अरोमा थेरेपी होता है। अरोमा थेरेपी क्या होता है कि हमें एक अच्छी खुशबू मिले, तो उस अच्छी खुशबू से हमें खुशी का एहसास होता है, हमें अच्छा महसूस होता है। मतलब हम जो है प्लेजेंट फील करते हैं प्लेजेंट खुशबू की वजह से। तो उससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता है, उससे हमें रिलीफ मिलता है, एंजाइटी से रिलीफ मिलता है, हमें अच्छी नींद आती है। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छी खुशबू पाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे मूड हमारा इम्प्रूव होता है, हमारे मूड में सुधार पैदा होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर हम कुछ अच्छा स्मेल करें तो उससे हमारा मूड फ्रेश होगा। जैसे कुछ खराब स्मेल करने से, बैड स्मेल से हमारा मूड खराब होता है, वैसे ही अच्छी स्मेल से हमारा मूड इम्प्रूव होता है, फ्रेश होता है। और खास करके इस तरह के एसेंशियल ऑयल अगर हम इस्तेमाल करें, लेमन ग्रास हो गया या फिर कोई सिट्रस टाइप का, फ्रूटी टाइप का, तो वो हमें बहुत अच्छा प्लेजेंट फील कराता है। और ये जो लेवेंडर हो गया, लेमन ग्रास हो गया, जैस्मीन हो गया, कुछ खास गिने चुने एसेंशियल ऑयल होते हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मतलब कि अगर इसकी खुशबू हम ले तो ये हमें बहुत जो है काम करते हैं, सुकून पहुंचाते हैं, हमारे ब्रेन को काम करने का काम करते हैं एक तरह से। तो अरोमा डिफ्यूजर या फिर आप कह लीजिए ऑयल बर्नर भी कई तरह का आता है। जैसे कि ये है सेरामिक का बना हुआ, और ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा बल्ब भी दिया हुआ है। इसके अलावा नॉन इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, उसमें मोमबत्ती जलाई जाती है नीचे, तो उस मोमबत्ती की हीट की वजह से यहाँ पे हीट पैदा होती है
और वो जो है अरोमा को डिफ्यूज करता है, ऑयल को बर्न करता है, जिससे खुशबू मिलती है। इसके अलावा इसका मटेरियल अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि ये सेरामिक का बना हुआ है तो हो सकता है कि कुछ मेटल के बने हुए हों, अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया हो। बट जो सेरामिक का होता है वो सही होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा होता है, काम भी बहुत अच्छे से करता है। बस ये जान लीजिए कि ये थोड़ा फ्रेजाइल होता है, थोड़ा के बहुत फ्रेजाइल होता है। इसको आपको संभाल करके रखना होता है, क्योंकि अगर जो है ये कहीं गिर गया तो टूट फूट सकता है, और इस पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ने की वजह से इसमें क्रैक भी आ सकता है। आप लोग सेरामिक के बारे में तो जानते ही होंगे, जो आज सेरामिक टाइल्स भी इस्तेमाल करी जाती हैं, टाइल्स में भी सेरामिक टाइल्स आती हैं। तो जैसे टाइल्स फ्रेजाइल होती हैं वैसे ये भी फ्रेजाइल है, इसको अगर आप गिरा देंगे तो ये टूट सकता है, फूट सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और शायद प्लास्टिक वाला भी आता होगा, तो प्लास्टिक वाला तो मैं अवॉइड करने को कहूँगा, क्योंकि उससे नुकसान होगा। इसके अलावा अगर मेटल का आपको मिलता होगा तो मेटल का आप ले सकते हैं, मेटल वाले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल काफ़ी पुराने टाइम से होता आ रहा है, तो इसीलिए इसको इथनिक बोला जाता है। इथनिक सिरेमिक इलेक्ट्रिक अरोमा डिफ्यूज़र है ये। और अगर आपको किसी और मटेरियल के साथ में मिलता है, कोई मेटल के साथ में मिलता है, तो ऐसे में आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही उससे फ़ायदा होता है कि वो मजबूत रहता है, गिरने पे टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, तो वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ज़्यादा चल जाता है। बाकी अगर इस पर किसी तरह की कोई जो है चोट लगी, ये गिर गया, तो इससे ये टूट सकता है। तो अब आइए हम इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है। और ये देख लीजिए, साथ में हमें एक्स्ट्रा बल्ब भी मिला हुआ है। अच्छा, इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस अमेजोन पे फ्लैक्चुएट होता रहता है, अराउंड 500 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा ये अमेजोन पे। और इसकी रेटिंग भी ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको परचेस कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको रेटिंग्स दे रखी हैं। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे। तो आप देख लीजिए, इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रेटिंग्स दे रखी हैं, लेकिन इसकी रेटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, 3.8 है, बस ओके है। हमने इसे चेक किया तो पता भी चला हमें कि ये मेड इन इंडिया भी है, मतलब इंडियन प्रोडक्ट ही है। और ये बल्ब अगर आपको एक्स्ट्रा मिलता है इस तरह का, तो आपको संभाल करके रखना है, क्योंकि इस तरह का बल्ब जो है मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर ये ख़राब हो गया तो दूसरा वाला रहेगा तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर ये एक्स्ट्रा बल्ब आपको नहीं मिला तो फिर दिक्कत होगी ख़राब होने पर। तो बहरहाल अब आइए हम इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। वैसे ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, अभी हमने इसको जस्ट परचेस किया है, ऑनलाइन परचेस किया है। तो अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद हम इसका रिव्यू करेंगे, इसकी अच्छाइयाँ या फिर इसकी कमियाँ बताएंगे। फिलहाल तो अभी हम जो है ये आपको जानकारी दे रहे हैं कि होता क्या है अरोमा डिफ्यूज़र, दिखने में कैसा होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसका इस्तेमाल क्या होता है, ये सब जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और कैसे इस्तेमाल करना होता है ये भी हम आपको बताएंगे कि अरोमा डिफ्यूज़र का इस्तेमाल, खास करके इलेक्ट्रिक अरोमा डिफ्यूज़र का इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको लेना होता है पानी, जो कि आप पानी ले सकते हैं, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए है। जो आप पानी पीते हैं वही पानी आप जो है इसमें इस तरह से डाल सकते हैं। इतना पानी जो है फिलहाल हम ले लेते हैं, बस आपको दिखाने के लिए कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है। और उसके बाद ये जो एसेंशियल ऑयल है इसको हम कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल देते हैं। वैसे ये काफ़ी तेज़ होता है, इसकी महक जो है बहुत तेज़ होती है, तो बस इसमें कुछ ही ड्रॉप्स काफ़ी होता है, ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आइए हम इसको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं हमने इसको चालू कर दिया है, प्लग लगा दिया है। हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हमने जो है प्लग लगा दिया, इसको पावर दे दिया है, तो इस तरह से ये चलता है और इस तरह से ये जलता है। तो कितना प्यारा लग रहा है आप खुद बताइएगा। मतलब जो इसमें से लाइट्स निकल रही हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसके अलावा अभी ये हीट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट टाइम लेगा। और उसके बाद धीरे धीरे इसका अरोमा जो है वो पूरे कमरे के अंदर भर जाएगा
और अगर रूम बंद हो, खास करके पैक हो, तो इसका जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है, इसमें पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर आप ऐसे पास से इसको जो है टच करने की कोशिश करेंगे तो आपको हल्का हल्का गर्म महसूस होगा। इसमें जो बल्ब लगा होता है वो सारा बल्ब का कमाल होता है। पहले वो जो है धीरे धीरे करके ये ऊपर हीट पहुंचाता है, उसके बाद जो अरोमा होता है, जब पानी गर्म हो जाता है तब वो धीरे धीरे निकलता है, डिफ्यूज होता है। तो इस तरह से ये काम करता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ये आपको अच्छा लगा या फिर नहीं। अगर आपको ये परचेस करना हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।